पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिवायती तौर पर डीजल या पेट्रोल की बजाय बिजली से चलने वाली गाड़ियों की मकबूलियत में इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम पाकिस्तान में टैक्सेस में कमी के बावजूद इलेक्ट्रिक कारों की रजिस्ट्रेशन के पेचीदा और मुश्किल तरीन तरीकाकार की वजह से पेट्रोल की बजाय बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियाँ सड़कों पर बहुत कमी तादाद में पाई जाती हैं। हर गुजरते दिन के साथ बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तलब में इजाफे के बाद टेस्ला और टोयोटा जैसी मारूफ इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनियों के अलावा बाज़ चीनी कंपनीज भी इस सनत में कदम रख चुकी हैं और वह जदीद सहूलियात से आरास्ता सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की दावेदार हैं। आम पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मुकाबले में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की दस्तयाबी ताहाल इस कदर आम नहीं, और चूंकि इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है इसलिए इनकी कीमतें भी कुछ ज़्यादा हैं। इंजन के बगैर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों का ज़्यादा इन्हिसार इलेक्ट्रिक बैटरी पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ईंधन का इस्तेमाल ना होने से माहिरीन का ख्याल है कि ये फ़िज़ाई आलूदगी में कमी का बायस बन सकती हैं और इसी वजह से इन कारों को माहौल दोस्त करार दिया जाता है। चीनी कंपनी की तैयार करदा चेंगडी इलेक्ट्रिक कार को दुनिया की सस्ती तरीन बिजली से चलने वाली कार बताया जाता है। 1.1 हार्स पावर की इस इलेक्ट्रिक कार में 60 वोल्ट यानी 1200 वाट की मोटर नस्ब है। ये 60 वोल्ट 45 AH की बैटरी से चलती है और इसकी हद रफ्तार 35 किलोमीटर फी घंटा है। कंपनी के मुताबिक इसे मुकम्मल चार्जिंग के लिए 7 से 10 घंटे दरकार होते हैं और एक मरतबा चार्जिंग पर यह 100 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी 1 साल की वारंटी भी है। चेंगडी इलेक्ट्रिक कार अलीबाबा की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए इसकी कीमत फिलहाल 1,53,275 से 1,97,610 रुपये बताई जा रही है। चीनी कंपनी से $930 की कीमत पर फरोख्त होने वाली इस कार की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी भी अदा करना पड़ती है, जिसकी शरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मुकर्रर है और ये टैक्स कार की असल कीमत से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर ऐसी कई कारें मौजूद हैं जो देखने में रिवायती कारों की तरह नहीं, लेकिन बिजली से चलने की वजह से इन्हें पजीराई मिल रही है। दूसरी जानिब चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन की सड़कों पर ऐसी गाड़ियाँ चलाना गैर कानूनी है क्योंकि इन पर नंबर प्लेट नहीं लगती और इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती। दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक मुल्क में नई गाड़ियाँ बआसानी दरामद की जा सकती हैं, लेकिन तमाम टैक्सेस की अदाई पर ही इन्हें पोर्ट से बाहर लाया जा सकता है। ताहम FBR हुकाम के मुताबिक इंटरनेट से नई कार की दरामद के सिलसिले में इनका इदारा गाड़ी की इनवाइस और इसके मुतालिक डेटा चेक करता रहता है और गाड़ी की कीमत का तखमीना लगाने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी इसकी असल कीमत देखी जाती है। FBR हुकाम के मुताबिक सारिफ पर इलेक्ट्रिक कार की दरामद क्लियर कराने के लिए 25% कस्टम ड्यूटी, 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी, 17% सेल्स टैक्स और 12% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाता है। इससे अगला मरहला गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का होता है, जिसके लिए सारिफ को अपने इलाके के महकमा एक्साइज से रुजू करना पड़ता है। ताहम इस हवाले से कहना है कि मारूफ कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बआसानी रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों की कारें रजिस्टर कराना कदरे पेचीदा अमल है। महकमा एक्साइज पंजाब के हुकाम के मुताबिक किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने मुतल्लिका महकमा एक्साइज के दफ्तर में हाजिर होना पड़ता है। दरामदशुदा कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, शनाख्ती कार्ड, कस्टम अथॉरिटी की जानिब से फराहम करदा इजाज़तनामा, टैक्सेस की अदाई से मुतालिक दस्तावेजात, इनवाइस की कॉपी फराहम करना होती है, जबकि रजिस्ट्रेशन के वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट से हासिल करदा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी पेश करना पड़ता है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इन मराहिल के बाद दरामदशुदा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो सकती हैं और सड़कों पर लाई जा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि माहौल दोस्त कारों को प्रमोट करने के लिए दरामदशुदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान बनाया जाए ताकि सस्ती माहौल दोस्त गाड़ियाँ सड़कों पर जा बजा दौड़ती नजर आएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।